सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा है कि आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का 40वां पाठ कर पा रहे हैं। जिन व्यक्तियों को शुरू से लेकर अब तक कथा का श्रवण करना है, वो हमारे YouTube चैनल पर भी श्रवण कर सकते हैं। हमारे नाम से सब्सक्राइब करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को लगातार सुन सकते हैं। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचरण, फिर एक भगवान श्री राधा कृष्ण का एक भजन, उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण श्री नारायण भगवत नारायण श्री नारायण। फेसबुक लाइव पर सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने ग्रुप पर शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स पर राधे राधे, जय कृष्णा जरूर लिख के रखें। और आप अपने साथ वाले सभी कृष्ण प्रेमियों से निवेदन है कि इस कथा पुराण को सुनते हुए राधे राधे जरूर लिख के रखें। श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे 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 श्रीमन राधे राधे। 4 बजने पर मंगलाचरण, गुरुचरण होने के बाद पर श्री राधा कृष्ण का एक प्यारा सा भजन, उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करेंगे। समस्त कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा आप सभी लोगों पर छाई रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ में आज हम यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करेंगे। आइए सबसे पहले हम करते हैं मंगलाचरण।
बोलो श्री गणेश भगवान की जय। बोलो श्री लंबोदर महाराज की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री हनुमंत लाल की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री पितृ देवता की जय। त्वमेव मातास्य पितास्य त्वमेव बन्धो सखास्त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्तो महाबुद्धि सर्वेषु गणनायक सर्वसिद्धकरो देवा गौरीपुत्र विनायक। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टम्। ब्रह्मादिदेवपरिसेव्यमानं सिद्धं युक्तं तं प्रणमामि देवम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभाग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगनविरधानकं ज्ञं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोलो शिवा के बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। इस मंगलाचारण करने के बाद आइए एक प्यारा सा भजन मेरे साथ पर जुड़ने वाले सभी कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गोविंद 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 बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आप भी मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते जाइए। भगवान श्री कृष्ण का नाम सर्वथा सर्वोपरि कल्याणार्थ के लिए है। आप गाते जाइए मेरे साथ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो श्याम 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 बोलो राधे राधे श्याम। बोलो श्याम 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 बोलो राधे 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 श्याम। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधे राधे बोल राधे राधे बोल। राधे राधे बोल राधे राधे बोल। कृष्ण गोविंद गोपाल बोल।
कृष्ण गोविंद गोपाल बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। मेरे साथ पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने वाले समस्त कृष्ण प्रेमियों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री राधा कृष्ण की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ पर आइए आज हम कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे राधे। आज का प्रमुख अध्याय रहेगा हिरण्यकश्यप के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का अध्ययन रहेगा, उनका वर्णन होगा। और कल हम भगवान के नरसिंह जी का अवतार। ओम श्री नारायण 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 नारायण। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। बोलो श्री राधा रानी की जय। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्यकश्यप इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण वे उसे सारे वर दे दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है, परंतु दुर्लभ होने के कारण भी मैं तुम्हें वो सब वर दिए देता हूँ। नारद जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते हैं, वे समर्थ भगवत रूपी हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने उसकी पूजा की और तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकश्यप का शरीर स्वर्ण के समान कांति पुरुष एवं हष्टपुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों, पृथ्वी, देवता, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याचार, ऋषि, पितरों के अधिपति, राजपेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। यहाँ तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिया। अब नंदनवन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा था। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र भवन भी उसका ही निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता, सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियाँ, पन्ने, गरचे, स्फटिक की मणि की दीवारें, वज्र मणि के खंभे और माणिक की कुर्सियाँ थीं। रंग बिरंगे चौदहों तथा जो दूध के फन के समान शैयाएँ जिस पर मोती शोभायमान हो रही थीं। स्वर्ग सुंदरी अप्सराएं उनके नुपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर उधर टहला करती थी। कहीं कहीं उसने अपना सुंदर मुख देखने लगती थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्यकश्यप सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर
देव दानव और उसके चरणों की वंदना करते थे। युधिष्ठिर वह उत्कृष्ट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थी। उस समय तपस्या लोक शारीरिक मानसिक बल का भंडार था। ब्रह्मा विष्णु महादेव के सिवा और भी सभी देवता उसके हाथों में भेंट लेकर उसकी सेवा में लगे रहते। जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्र शासन पर बैठ गया तब युधिष्ठिर विश्वावसु और तंबरु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। गंधर्व सिद्ध रिद्धि ऋषिगण विद्याधर और अप्सराएं बार बार उनकी स्तुति करती थीं। युधिष्ठिर वह इतना तेजस्वी था। वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले पुरुष जो बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ करते उनके यज्ञों की आहुति वह स्वयं छीन लेता। पृथ्वी के सातों द्वीपों में उसका अखंड राज्य था। सभी जगह बिना ही जोते बोए धरती से अन्न पैदा होता था। सब कुछ वह जो चाहता था अंतरिक्ष से मिल जाता और उसे भली भांति तो दिखा दिखा कर उसका मनोरंजन करता था। इसी प्रकार खारे पानी सूरा घृत इंद्राक्षी दधि दुग्ध और मीठे पानी समुद्र भी अपनी पत्नी नदियों के साथ तरंगों के द्वारा उसके पास रत्न राशि पहुंचाया करते थे। पर्वत अपनी घाटियों के रूप में खेलने के स्थान जुटाते और वृक्ष तथा ऋतुओं में फूलते फलते। वह अकेला ही सब लोकपालों में विभिन्न गुणों का धारण करता। इस प्रकार विजयी और एक छत्र सम्राट होकर वह अपने प्रिय लगने वाले विषयों का स्वच्छंद उपयोग करने लगा। परंतु इतने विषयों में उसकी तृप्ति न हो सकी क्योंकि वह अतः इंद्रियों का ही दास तो था। युधिष्ठिर इस रूप में वह भगवान का ही पार्षद है जिसे सनकादिकों का शाप मिला था। वह ऐश्वर्य के मद से मतवाला हो रहा था और घमंड में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा था। देखते ही देखते उसने जीवन का बहुत सा समय बीत गया। उसके कठोर शासन से सब लोकपाल घबरा गए। तब उन्हें कहीं और किसी आश्रय न मिला। तब उन्होंने भगवान की शरण ली। जहाँ सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास करते हैं, जिसे प्राप्त करके शांत और निर्मल सन्यासी महात्मा फिर लौटते नहीं हैं। भगवान को उस परम धाम को हम नमस्कार करते हैं। हम भाव से अपनी इंद्रियों का संयम और मन को समाहित करके उन लोगों ने खाना पीना छोड़ना सब छोड़कर निर्मल हृदय भाव से भगवान की आराधना करी। एक दिन उन्हें मेघ के समान गंभीर आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसकी ध्वनि से दिशाएं गूंज उठीं। साधुओं को अभय देने वाली वह यूं थी कि श्रेष्ठ देवताओं, डरो मत, तुम सब लोगों का कल्याण हो। मेरे दर्शन से प्राणियों का परम कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। इस नैत्य दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से ही पता है। मैं इसको मिटा दूंगा। अभी कुछ दिनों तक समय की प्रतीक्षा करो। कोई भी प्राणी जब देवता वेद गाय ब्राह्मण साधु धर्म मुझसे द्वेष करने लगता है तथा शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है, तब वह वैरहीन शांत और महात्मा पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा। उसका अनिष्ट वर्ण करके शक्ति संपन्न होने पर भी मैं इसे अवश्य मार डालूंगा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि सबके हृदय में ज्ञान का संचार करने वाले भगवान ने जब देवताओं को यह आदेश दिया और तब उन्हें प्रणाम करके लौट आए, उनका सारा द्वेग मिट गया और उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि हिरण्यकश्यप मर गया। युधिष्ठिर दैत्यराज हिरण्यकश्यप के बड़े भाई विलक्षण प्रहलाद तो सबसे छोटे थे परंतु गुणों में सबसे बड़े थे। वे बड़े संत सेवी थे, ब्राह्मण भक्त, सौम्य स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञा एवं जितेंद्रिय थे। वे समस्त प्राणियों के साथ अपने ही समान समता का भाव करते और सबके एकमात्र प्रिय बच्चे और हितैषी थे। बड़े लोगों के चरणों में सेवक की तरह झुक कर रहते थे। गरीबों पर पिता के समान स्नेह करते थे। बराबरी वालों के भाई के समान प्रेम करते और गुरुजनों में सद्भाव भगवत भाव रखते थे। विद्या धन सौंदर्य कुलीनता से संपन्न होने पर भी घमंड हेकड़ी तूने छू नहीं गई थी। बड़े बड़े दुखों में भी तनिक घबराते न थे। लोक परलोक में विषयों को तो उन्होंने देखा सुना तो बहुत था, परंतु वे निसार और असत्य समझते थे। इसलिए उनके मन में किसी भी वस्तु की लालसा न थी। इंद्रिय प्राण शरीर मन उनके वश में थे। उनके चित्त कभी कभी प्रकार की कामना नहीं उठती थी।
जन्म से असुर होने पर उन्हें आसुरी संपत्ति का लेश नहीं था। जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, वैसे ही प्रहलाद के श्रेष्ठ गुणों में कोई भी सीमा नहीं थी। महात्मा लोग सदा से उनका वर्णन करते और अपनाते आए हैं, तथापि वे आज भी ज्यों के त्यों बने हुए हैं। युधिष्ठिर, यूँ तो देवता उनके शत्रु हैं, परंतु फिर भी भक्तों का चरित्र सुनने के लिए उन सभी लोगों की सभा होती है। वे दूसरे भक्तों को प्रहलाद के समान कहकर उनका सम्मान करते हैं। फिर आप जैसे अजात शत्रु भक्त उनका आदर करेंगे, इसमें तो संदेह ही क्या होता है। उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अनगणित गुणों की कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। केवल एक ही गुण है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्वाभाविक जन्मजात प्रेम और महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त होता है। युधिष्ठिर, प्रहलाद बचपन में ही खेल कूद छोड़ तन्मय हो जाया करते। भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह करने गहने और उनके हृदय को इस प्रकार खींच लिया कि उन्होंने जगत के कुछ सुध-बुध नहीं रहती। उन्हें ऐसा जान पड़ता कि भगवान मुझे अपने गोद में लेकर आलिंगन कर रहे हैं। उन्हें सोते बैठते खाते चलते फिरते बातचीत करते समय इन बातों का बिल्कुल ध्यान न रहता। कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए हैं, इस भावना से उनका हृदय इतना डूब जाता कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन वो अपने सामने पाकर आनंद और उद्देश्य से ठस कर हंसने लगते। कभी उनके ध्यान से मधुर आनंद का अनुभव करके जोर से गाने लगते। वे कभी उत्सुक से बेसुरा चिल्ला पड़ते, कभी कभी लोक लज्जा के त्याग से प्रेम में रुक चक्कर नाचने लगते। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद न रहती, उन्हीं का अनुकरण करने लगते। कभी भीतर ही भीतर भगवान का कोमल स्पर्श अनुभव करने में आनंद में मग्न हो जाते और चुपचाप शांत होकर बैठ जाते। तब उनका रोम रोम पुलकित हो उठता, अध खुले नेत्र विचल प्रेम और आनंद के आंसुओं में भरे रहते। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की यह भक्ति अंकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से प्राप्त होती है। इसके द्वारा ही वे स्वयं परमानंद में मग्न रहते हैं। जिन बेचारों का मन कुसंग कारण अत्यंत हीन दीन हो रहा था, उन्हें बार बार शांति प्रदान करते थे। युधिष्ठिर, प्रहलाद भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान ऊंची कोटि के महात्मा थे। हिरण्यकश्यप ऐसे साधु पुत्र को भी अपराधी बतलाकर उनका अनिष्ट करने की चेष्टा करने लगा। युधिष्ठिर ने पूछा कि नारद जी, आपका व्रत अखंड है, अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि हिरण्यकश्यप के पिता होकर भी ऐसे शुद्ध हृदय महात्मा पुत्र से द्रोह क्यों किया। पिता तो स्वभाव से ही अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं। यदि पुत्र कोई उल्टा काम करता है तो उसे शिक्षा देने के लिए डांटते हैं, शत्रु की तरह वैर विरोध नहीं करते। फिर प्रहलाद जी जैसे अनुकूल शुद्ध हृदय और गुरुजनों में भगवत भाव करने वाले पुत्रों से भला कोई कैसे द्वेष कर सकता है। नारद जी सब प्रकार के कुछ जानते हैं, तो हमें यह जानकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि पिता ने द्वेष के कारण पुत्रों को मार डालना चाहा। कृपा करके आप मेरा कौतूहल शांत कीजिए। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। उनके दो पुत्र थे, षंड और अमर्क। ये दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकश्यप के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों का त्यों उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल आधार था और पढ़ाई का झूठा आग्रह था। युधिष्ठिर एक दिन हिरण्यकश्यप के अपने पुत्र प्रहलाद को बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा कि बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी अच्छी बात लगती है। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, संसार में प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़ा रहकर सदा ही अत्यंत उग्निक रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाए और भगवान श्री हरि की ग्रहण शरण करे। नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी के मुख से शत्रु पक्षी की प्रशंसा सुनकर भरी भांति सुनकर हिरण्यकश्यप ठठास हंस पड़ा और उनसे कहा कि दूसरों के बहकाने में बच्चों की बुद्धि यूं बिगड़ जाया करती है।
जान पड़ता है कि गुरुजी के घर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण वेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, इससे अब इसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरुजी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने जो उनका बहुत पूछा कहकर फुसलाकर बड़ी मधुर वाणी से बेटा तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ न बोलना, यह तुम्हारी उल्टी पलटी कैसी हो गई है, और किसी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं हुई है। कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी हो गई है या किसी ने सचमुच में तुमको बहका दिया है। प्रहलाद जी ने कहा कि जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उसी को भगवान की माया ने यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है। यह अपना है और यह पराया है। यह मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। ये भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पार्श्विक बुद्धि नष्ट होती है। इस पाप बुद्धि के कारण यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है, इस प्रकार का झूठा भेदभाव पैदा उत्पन्न होता है। वही परमात्मा वह आत्मा है। अज्ञानी लोग अपने और पराये का भेद उसी का वर्णन करते हैं। उसका जानना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े वैदज्ञ उसमें विषय में मोहित हो जाती हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में गिरी बुद्धि बिगाड़ रही है। गुरुजी, जैसा चुंबक के पास लोहा स्वयं खींच जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींच जाता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। नारद जी कहते हैं कि परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरुजी से इतना कहकर चुप। पुरोहित बेचारे राजा के स्वयं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिगड़ दिया और कहा कि अरे कोई मेरा वेद तो लाओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलंगार को ठीक करने के लिए चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश चंदन वन में यह कांटेदार बबूल कहाँ से पैदा हो गया, जो विष्णु की इस वन में जड़ काटने में कुल्हाड़े का काम करता है? उन्हीं की भेंट बन गया है, सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरुजी ने तरह तरह से डांट पकड़कर प्रहलाद को धमकाया और कुछ अर्थ धर्म काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय बाद जब गुरुजी ने देखा कि प्रहलाद ने साम दान भेद और दंड के समस्त सारी बातें जान ली, तब वे उन्हीं की माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़ों से सजा दिया। इसके बाद वे हिरण्यकश्यप के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गए। हिरण्यकश्यप ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर बहुत देर तक गले से लगाए रखा। उस समय दैत्य राज्य का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यप ने प्रसन्न होकर प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर उसका सिर सूंघा और उसके नेत्रों से अपने प्रेम के आंसू गिरकर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगा। अपने पुत्र से पूछा, हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बेटा चिरंजीव प्रहलाद, तुम इतने दिनों से तुम अपने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उससे कोई अच्छी सी बात हमें सुनाइए। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति में 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा पूजा अर्चना, दास्य संघ का आत्मनिकेतन आदि यदि सब भगवान समर्पण के भाव में यह सब प्रकार की भक्ति हो जाए तो उसी उत्तम का अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकश्यप होंठ पकड़ने लगे। उसके गुरुपुत्र से कहा कि अरे नीच ब्राह्मण, यह तेरी करतूत है, दुर्बुद्धि है। तूने मेरी कुछ परवाह न करके इस बच्चे को कैसी निस्तार शिक्षा दे दी है। अवश्य तू हमारे शत्रुओं के आश्रित है। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मेरे मित्र का बाना धारण करके छिप छिप कर शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलाई ठीक वैसी खुल जाती है जैसे छिप कर पाप करने वालों का समय पे रोग में रूप में प्रकट होकर उसकी खोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा कि इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी बहकाने में नहीं कह रहा है। राजन, यह तो अपनी जन्मजात स्वाभाविक विद्धि है। आप क्रोध को शांत कीजिए, व्यर्थ में दोष न लगाइए। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया। फिर प्रहलाद से पूछा, बुद्धि
ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता तू कहाँ से प्राप्त हुई। नारायण नारायण। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, संसार के लोग तो वे ऐसे पीसे हुए पीस रहे हैं जैसे चबाए हुए को चबा रहे हैं। इंद्रियां वश में न होने के कारण वे भीगे हुए विषयों को ही फिर भीगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी खाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान कृष्ण में नहीं लगती है, जो इंद्रियों के दिखने वाले पाए विषयों के परम झट इष्ट समझकर मूर्खतावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने चल रहे हैं और वेद वाणी रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं। उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ परमार्थ भगवान विष्णु ही हैं। उन्हीं की प्राप्ति से हम सब पुरुषों की प्राप्ति हो सकती है। जिसकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है, उसके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। तुम जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं का चरण में धूल में स्नान नहीं कर लेते, उसकी बुद्धि कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर पाती है। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकश्यप ने क्रोध के मारे अंधा होकर अपनी गोद से उठाकर भूमि में पटक दिया। प्रहलाद की बात को सह न सका, रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वो कहने लगा, दैत्य, यहाँ से इसे बाहर लेकर जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार डालने योग्य है, देखो तो सही। जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उसी गुण विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आ गया है। अब वह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 बरस की अवस्था में जिसने अपने माता पिता दुस्साज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृतज्ञ भला विष्णु ही क्या हित करेगा। कोई दूसरा भी तो यदि औषध के समान भलाई करे तो वह क्रूर एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि मेरा पुत्र भी अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर की हानि होती है तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट शरीर सुख से जी सकता है। यह सजन का बाना पहनकर मेरी कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी की भोग लोपोप इंद्रियां उसकी अनिष्ट करती हैं, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने सोने बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकश्यपु के दैत्यों ने इस प्रकार आज्ञा दी, तब वह तीखी दाढ़, विकराल वदन और लाल लाल दाढ़ी, मूछ और केशों वाले दैत्य हाथों से त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार के बड़े जोर से चिल्लाने लगा। प्रहलाद चुपचाप बैठे हुए थे और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों से सूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उस परमात्मा में लगा हुआ था, जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार और पर ब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ हो जाते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिर, जब शूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकश्यपु के बड़े शंका हुई। तब वह प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े हट से भांति भांति उपाय करने लगा। हाथियों से कुचलवाया, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों की कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, शंभासुर अनेक प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद कर दिया, विष पिलाया और खाना पीना बंद कर दिया। बर्फीली जगह, धधकती आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया और पर्वतों के नीचे दबवा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से पुत्र का निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न सका। क्योंकि विवशता देखकर हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए कोई उपाय न सूझा। वह सोचने लगा कि इसे मैंने बहुत कुछ भला बुरा कहा, पर मार डालने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहार से बिना किसी सहायता से अपने प्रभाव से बचता रहा। यह बालक होने पर भी समझदार है। मेरे पास निशंक भाव हो न हो कुछ सामर्थ्य अवश्य है, जैसे पुनः शेष अपने पिता की करतूत से उसका विरोध हो गया हो।
वैसे ही यह मेरे किए हुए अपकारों को भूलेगा। न तो किसी से डरता है, न इसकी मृत्यु होती है, इसकी शक्ति था नहीं है। अवश्य इसके विरोध में मेरी मृत्यु होगी, संभव है न भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अर्मक ने जब देखा कि हिरण्यकश्यपु तो मुंह लटका कर बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उनसे यह बात कही। स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली है। आपके भौहें टेढ़ी करने पर भी सारे लोकपाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। भला बच्चों की खिलवाड़ में भलाई बुराई सोचने की कोई बात नहीं है। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य नहीं आ जाते, तब तक डर का कहीं भाग न जाए, इसलिए आप इसे वरुण के पासों में बांध के रखिए। प्राय ऐसा होता है कि अवस्था बुद्धि के साथ गुरुजनों की सेवा में बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकश्यप ने अच्छा ठीक है कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा, इसे उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिसके पालन नरपति किया करते हैं। युधिष्ठिर इसके बाद पुरोहित उन्हें ले जाकर पाठशाला में ले गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते और परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगती, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए है जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों से रस ले रहे हों। एक दिन गुरुजी गृहस्थ की काम से कहीं बाहर गए थे। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों की प्रहलाद को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे। उनका प्रेम देखकर उन्होंने बालकों को बड़ी मधुर वाणी से पुचकार कर अपने पास बुला लिया। उनके पास जन्म मरण की गति छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए उन्हें उपदेश देने लगे। युधिष्ठिर वे सभी अभी बालक ही थे, इसलिए राग द्वेष परायण विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों और चेष्टाओं में उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सभी ने खेल खेल में कूद बुद्धि सामग्रियों को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान ने परम प्रेमी भक्त करुणा और मैत्री के भाव से भर गया और उनसे कहने लगे, बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। प्रहलाद जी ने कहा कि मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा विनाशी परमात्मा प्राप्ति हो जाती है, परंतु पता नहीं कब किसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे में न रहकर बचपन में भगवान की प्राप्ति कराने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में चरणों की चरण सेवा कर लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सहृदय, प्रियतम और आत्मा है। बाह्य इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस योनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसे ही मिलता है, जैसे बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर दुख मिलता है। इसलिए संसार सुख की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तु के लिए परिश्रम करना आयु शक्ति को व्यर्थ गंवाना है। जो इनसे उलझ जाते हैं वह भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार के भय सवार रहते हैं, इसलिए शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोकादि ग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तभी तक भगवान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। मनुष्य की पूरी आयु 100 वर्ष की है। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लिया है, वो उनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि वे रात में घोर तमोगुण अज्ञानग्रस्त होकर सोते रहते हैं। बचपन में ही अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ न कुछ बड़े होने पर अवस्था में वे खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है, तब उनके 20 वर्ष कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रह जाती है। रह गई बीच की कुछ थोड़ी सी आयु, उसमें
कभी न पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वह आसक्ति है जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उससे कुछ कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार बची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बाल को जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष है जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को छुड़ाने का साहस कर सकता है। जिसे चोर सेवक व्यापारी अपने अनंत प्यारे प्राणों को बाजी लगाकर संग्रह करते हैं और इसलिए उन्हें जो प्राणों से अधिक वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भला कौन त्याग कर सकता है। जो अपनी प्रियतमा पत्नी के में एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातों, मीठी मोटी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बंध चुका है, नन्हे नन्हे शिशुओं की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह कैसे छोड़ सकता है। जो अपनी ससुराल गई हुई प्रिय पुत्रियों पुत्रों और भाई बहनों और दीन अवस्था में प्राप्त माता पिता, बहुत से सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्रियों से सजे हुए घरों, कुल परंपरा के साधनों तथा पुरुषों के सेवकों के निरंतर स्मरण रम गया है, वह उन्हें भले कैसे छोड़ सकता है। जो जनेंद्रिय रस और रसेंद्रियों के सुखों का सर्वत्र मान बैठता है, जिसकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं, जो लोकवश कर्म पर कर्म करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह अपने को भी कड़े बंधन में जकड़ता जा रहा है और जिसके मुंह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इसके भाव में वह इतना रम जाता है कि उसे पालन पोषण के लिए अपनी अमूल्य आयु को गंवा देता है। उसे वहाँ भी यह नहीं जान पड़ता कि मेरे जीव का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की कोई सीमा नहीं है। यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो एक बात है कि परंतु जहाँ वह जाता है वह वहीं दैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते रहते हैं। फिर अपने ही वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है कि कुटुंब की ममता के फेर में पड़कर वह अपना असावधान हो जाता है और इसका मन धन के चिंतन में सदा इतना तल्लीन रहता है कि दूसरे के धन को चुराने की लौकिक परलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को वश में न कर सकने के कारण इंद्रियों की भोग की लालसा में चोरी कर बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में लगा रहता है, कभी भगवत जन नहीं करता है, वह विद्वान तो भी अपने परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये भेद का रहने के कारण उसे अज्ञानियों के समान उत्तम प्रभान की गति प्राप्त होती है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। जो कामनियों के मनोरंजन का समान उनका कीड़ा मृग बन जाता है, जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, वह बेचारा गरीब चाहे जो भी हो, कहीं भी हो, किसी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विषयासक्त दैत्यों को संग दूसरे से ही छोड़ दो। आदिदेव भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, क्योंकि जिससे संसार की आसक्ति छोड़ दी है, वो उन महात्माओं के परम प्रियतम और परम गति हैं। मित्रों, भगवान की प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत परिश्रम प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, सर्वत्र सबकी सत्ता में स्वयं सिद्ध वस्तु है। ब्रह्मा से लेकर कितने तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों में बनी हुई वस्तुओं में, पंचभूतों में, सूक्ष्म तन्माओं में, महत्व में, तीनों गुणों में, गुणों की साम्यावस्था प्रकृति की ही अविनाशी परमात्मा में विराजमान है। वही समस्त सौंदर्य, माधुर्य और ऐश्वर्य की खान है। वे ही अंतर्यामी दृष्टास्ता के रूप में हैं और वही दृश्य जगत के रूप में भी सर्वथा हैं। सर्वथा निवृत्तीय तथा विकल्प रहित होने पर भी दृश्य व्याप्त और व्यापक के रूप में वह निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उसमें केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वरी है। गुणमय सृष्टि करने वाली माया के द्वारा ही उनका ईश्वर छिप रहा है, उसके निवृत्त होते हुए दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्य पाने का आसुरी संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों के द्वारा दया करो, उनसे भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। आदि नारायण भगवान अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो मिल नहीं जाती है।
लोक परलोक के लिए जिन धर्म अर्थ आदि की आवश्यकता बतलाई जाती है वे तो गुणों के परिमाण से ही बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हम भगवान के चरणामृत का सेवन करने और उसके नामों का गुणों का कीर्तन करने लगे हैं तब मोक्ष की क्या आवश्यकता है। ये जो शास्त्रों में धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों का वर्णन है, आत्मविद्या कर्म कांड न्याय दंड नीति और जीविके का विविध साधन है, वे सभी वेदों के प्रतिपाद्य विषय हैं। परंतु यदि यह परम हितैषी परम भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने के सहायक हैं तभी मैं इन्हें असत्य सार्थक मानता हूँ, अन्यथा वे सब के सब निरर्थक हैं। यह निर्मल ज्ञान जो तुम्हें लोगों को बतलाया है वह बड़ा ही दुर्लभ है। इससे पहले नर नारायण के नारद जी को उपदेश दिया था। यह ज्ञान उन लोगों को प्राप्त हो सकता है जिसने भगवान का अनन्य प्रेमी और अकिंचन भक्तों के चरण कमलों की धूलि से अपने शरीर को नहला दिया। विज्ञान सहित ज्ञान विशुद्ध, इसे मैंने भगवान का दर्शन कराने वाले देवर्षि नारद जी के मुंह से पहले सुना था। प्रहलाद जी सहपाठियों से पूछा कि प्रहलाद जी, इन तीनों गुरुपुत्रों को छोड़कर किसी और को तुम न जानते हो, न हम, ये भी हम सब बालक शासक हैं, पर तुम एक तो अभी छोटी अवस्था के हो और दूसरे जन्म के महल में अपनी माँ के पास रह रहे हो। तुम्हारा महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत सा जान पड़ता है। प्रियवर, यदि तुम इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तुम मुझसे कहकर हमारी शंका को मिटा दो। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण। नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया, जब भगवान ने परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी मेरी बात का स्मरण हो आया, कुछ मुस्कुराते हुए मुझसे कहा। प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए तब इंद्रादि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे, जैसे चींटियां सांप को चाट डालती हैं वैसे ही तुम लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकश्यपु को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की सारी तैयारी का पता चला तब साहस जाता रहा, वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु साज सामानों की सभी चिंता न करके अपने प्राणों को बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं के राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र में राजरानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबरा कर कुकरी पक्षी भांति रो रही थी और इंद्र उसे बलात् लिए जा रहे थे। देवर्ष नारद इधर उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया और उन्होंने कहा कि देवराज यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं है। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो और तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा कि इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यपु का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत ये मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर मार कर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा कि इसके गर्भ से भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बलि और निष्पाप है, महात्मा है, तुम इसके मारने की शक्ति नहीं है। देवर्षि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने माता को छोड़ दिया और फिर उसके गर्भ से भगवत भक्त इस भाव से उन्होंने मेरी माता का प्रतीक्षणा की और अपने लोक में चले गए। इसके बाद देवर्षि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा लाए और समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तुम तो यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देवर्षि नारद के आश्रम में रहने लगी, तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या लौट कर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से इच्छित समय पर संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम और भक्ति के साथ नारद जी की सेवा विश्रुता करती रही। देवर्षि नारद बड़े दयालु सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ का भागवत धर्म रहस्य और विशुद्ध ज्ञान उपदेशों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर थी। बहुत समय बीत जाने पर उन्होंने स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को भी उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देवर्षि विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें यह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से
स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पीकते और क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, स्तुति की अनुभूति, विद्यु, परिमाण और क्षय, विनाश के क्षय भाव, तिरस्कार शरीर में देखे जाते हैं। आत्मा में इनका कोई संबंध नहीं होता है। अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रेय, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग, आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण है। ये आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण को अपने निकालने वाले, जानने वाला स्वर्णकार उस विधियों को उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्मज्ञानी के उपायों के द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महत्व, अहंकार और पंचतंत्र आत्माएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। उनके गुण हैं रज, सत्व और तम। इनके विकार हैं 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। इनमें एक पुरुष तत्व अनुगत है। इनका समुदाय देह है। इस 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी के का अंतरकरण के इंद्रिय और आद्य आत्मा विज्ञानों का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु वह सबके पृथक है। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उनके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है उन्हीं सबसे उसका अतीत, उसका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उनके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि, कर्म, जन्म बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनके साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने। गुणों, कर्मों के कारण होने वाला जन्म मृत्यु का चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने के कारण ही अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है। फिर भी स्वप्न के समान जीव की इसकी प्रतीत होती है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इसके गुणों के अनुसार चलने वाले कर्मों का बीज नष्ट कर देना चाहिए। इसके बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह निवृत्त हो जाता है। इसी से दूसरे शब्दों का परमात्मा से मिलन कहते हैं। इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रवाह बंद होने के लिए शस्त्र साधन है, परंतु जिस उपाय से जैसे सर्वशक्तिमान भगवान स्वाभाविक निष्काम प्रेम हो जाए वही उपाय सर्वश्रेष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा, अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम में भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान, उनके मंदिर मूर्ति आना आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों से भगवान स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। हरि समस्त प्राणियों में विराजमान है। ऐसी भावना यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करे और हृदय में उनका सम्मान करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार की भगवान की साधना भक्ति करते हैं उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की भक्ति हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। जब भगवान की लीला स्वरूप में किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्र का श्रवण करके आनंद उत्कृष्ट से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है। वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने, नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता, कभी करुण वंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत के लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में तन्मय हो जाता है तब बार बार लंबी सांसें खींचता है और संकोच छोड़कर जगत पते नारायण कहकर पुकारने लगता है। तब भक्ति योग के महान प्रभाव को उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की भावना उसके करते करते उसका हृदय तदंतर भगवत में तन्मय हो जाता है। उस समय उसकी जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना जल जाता है और वह पुरुष भगवान के बीज को प्राप्त कर लेता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। इस अबुझ संसार में दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने के जीव भगवान की प्राप्ति संसार चक्र को मिटा देने वाली है। इस वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म
कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है? वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अनन्य प्रेमी मित्र हैं, और तो क्या अपनी आत्मा ही उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना। राम राम, कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना, भांति भांति विभूतियाँ, और तो क्या संसार का समस्त धन भोग सामग्री इन क्षण भंगुर मनुष्यों की क्या सुख दे सकती है? वह स्वयं ही क्षण भंगुर है। जैसे ही लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्गादि लोक का नाशवान अपेक्षित एक दूसरे से छोटे बड़े ऊंचे नीचे हैं। इसलिए वे भी निर्दोष नहीं हैं, केवल वे परमात्मा है। न किसी ने इसमें दोष देखा है, न सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं का परमेश्वर भजन कर अपने का बड़ा विद्वान पुरुष इस श्लोक में जिस उद्देश्य से बार बार उद्देश्य की होने पर उसके विपरीत फल मिलता हो, निसंदेह कर्म में प्रवृत्त होने के कारण सुख पाना और दुख से छूटना, परंतु जो कामना न होने के कारण सुख में निर्विघ्न रहता है, अब उसे कामना के कारण वहाँ सदा सर्वदा दुख भोगना पड़ता है। मनुष्य इस काम में सकाम कर्मों के द्वारा शरीर के भोग प्राप्त करना चाहता है। वह शरीर ही पराया कुत्तों का भोजन और नाशवान है, फिर भी वह मिल जाता है, कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर ही यह दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, नौकर, चाकर, गुरुजन तथा दूसरे कहलाने वालों की तो बात ही क्या है। ये तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं, तो ये जान पड़ते हैं कि पुरुषार्थ के समान, परंतु वास्तव में अनर्थ रूप हैं। आत्मा स्वयं ही एकांत आनंद का महान समुद्र है। इसके लिए इन वस्तुओं का क्या कहना आवश्यकता है। भाइयों, तनिक विचार करो, जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्म के अधीन होकर क्लेश ही क्लेश भोगता है, उसका इस संसार में व्यर्थ क्या होता है। यह जीव सूक्ष्म शरीर को अपनी आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेक प्रकार के कर्म करता है। कर्मों के कारण फिर शरीर क्षरण ग्रहण करता है। इस कर्म से शरीर की कर्म की परंपरा चल पड़ती है, और ऐसा होता है कि अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम आत्मस्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ, धर्म, काम उन्हीं के आश्रित है, बिना इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों की ईश्वर आत्मा अपने प्रियतम है। वे अपने बनाए हुए समस्त पंचभूत, सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा शरीर में निर्मित जीव के नाम से कहे जाते हैं। दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व कोई भी क्यों न हो, भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याण का भजन करता है। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण, देवता या पितर होना, ऋषि होना, सदाचार, विविध और ज्ञानों से संपन्न होना, दान, तप, यज्ञ आदि और शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं होता। बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं, अविडंबना मात्र है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान समझकर सर्वस्व विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान को भक्ति करो। भगवान की भक्ति से प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गौपालक, अहिर, पिक्षी, मृग और सभी पापी जीव भगवत प्राप्त को हो गए। इस संसार में समस्त शरीर जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ धर्मा अर्थात एकमात्र परमार्थ कितना ही क्यों न हो, यह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। इस भक्ति का ही स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र, और सब भगवान का दर्शन का लाभ होता है। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण। भक्त प्रहलाद भगवान नारायण का भजन करते हैं। आइए अब हम भी भगवान का एक प्यारा सा स्मरण करते हैं।
राधे 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 जपा करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे देंगी तुमको शक्ति, राधे देंगी तुमको शक्ति, तुमको मिलेगी कृष्ण की भक्ति, राधे देंगी तुमको शक्ति, तुमको मिलेगी कृष्ण की भक्ति, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी, उनकी सब जग जानी, उनकी सब जग जानी, राधे चरणों की प्रीत किया करो, राधे प्रीत किया करो, राधे चरणों की, राधे चरणों की प्रीत किया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, भोली भाली सीधी साधी, भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, भोली भाली सीधी साधी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, राधे चरणों में शीस झुकाया करो, राधे
चरणों में शीस झुकाया करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री द्वारकाधीश की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे राधे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम यहीं पे विराम करते हैं। कल पुनः 3:55 पर हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करेंगे। कल एक खास उपाय यह है कि भगवान श्री नरसिंह जी का जन्मोत्सव कल हम श्रीमद् भागवत महापुराण में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री नारायण।